नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू न्यूज़ पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे आने वाली वीडियोस को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज हमको न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे, हम अभी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होना है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसका आंसर शीट कैसा होता है, आप उसे OMR शीट में कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम आंसर शीट। जी हाँ, आंसर शीट है यहाँ पे, और केवल काले स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यूज़ ब्लैक इंक बॉल पेन पेन्स ओनली। जी जो भी आप अगर अपना नाम लिखते हैं तो सिर्फ ब्लैक इंक बॉल पेन से पॉइंट पेन से लिखना है। चलिए यहाँ फर्स्ट में आप नेम लिखेंगे, फिर अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। रोल नंबर किस तरह से लिखना है तो आपको इसको पूरा फिल करना है। अगर 1 है तो 1 को पूरा तरह से फिल कर देना है। जी आपका इतना फिल कर देना है कि आपको ये दिखे नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से फिल करना है। आप इस तरह से पूरा भर देंगे इसे। जी आप देख सकते हैं, आप इसे पूरा भर देंगे। आपका ये एरर जो है बाहर नहीं आना चाहिए। जो आप भरोगे इससे फिल करोगे आपका बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ 1 भरा तो ऊपर मैं 1 लिख दूंगा। ठीक इस तरह से आपका रोल नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं, आपको क्वेश्चन का बुकलेट नंबर दिया जाएगा तो बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, जो कि आपको डिजिट दिया। फिर आपको बुकलेट कोड दिया जाएगा और आपको बुकलेट कोड भी भरना है। आप देखते हैं आगे, ये आपका आंसर शीट नंबर आपका फिल करना होगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आंसर्स में क्या लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। जी हाँ, आप अगर प्रत्येक प्रश्न जो है एवरी क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे और उसमें से अगर आप एक सवाल गलती करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स कटे जाएंगे। आप देख लेते हैं आंसर्स कैसे फिल करोगे आप। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका बी और आपने मार दिया सी को, तो फिर आप इसे कट नहीं कर सकते हो कि ऐसे क्रॉस मार्क करके फिर मैं बी कर दूंगा। इस तरह से आपका गलत माना जाएगा, ये पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप मान लो सही फिल करते हो और हल्का हल्का छोड़ देते हो तो उसे भी नहीं माना जाएगा। आपको पूरी तरह से फिल करना है। जैसे कि बी मैंने आंसर लिखा है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पूरी तरह से इसे फिल कर देना है और ये जो बाहर आ रहे बाहर स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से आपको आंसर्स अपने वहाँ पे OMR शीट पे फिल करने हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे, जो कि मार्किंग आंसर के लिए उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश। दिस कंप्यूटराइज्ड OMR आंसर शीट इज टू बी फिल्ड इन बाय ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन ओनली। इस कंप्यूटरीकृत OMR उत्तर पत्रिका को भरने के लिए काले स्याही के बॉल पॉइंट का प्रयोग ही करें। जी हाँ, बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। इसके अलावा आप किसी और रेड पेन या फिर ब्लैक पेन से नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, आप ब्लू पेन से नहीं कर सकते हैं और ब्लैक पेन से। अब देख लेते हैं, सिंस आंसर्स एंड अदर particulars are to be filled in with black ink ball pen, there is no provision for change of answers by eraser blade, white fluid, etc. Therefore all particulars including answers are to be filled in very carefully. Kindly note that OMR answer sheet will be not replaced under any circumstance. अगर आपका OMR sheet फट वगैरह जाता है तो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान दें। क्योंकि उत्तर और अन्य विवरण काले स्याही के बॉल पॉइंट पेन से भरने हैं और अतः उत्तर रबड़ से, ब्लेड से, सफ़ेद द्रव्य आदि से मिटाने का प्रावधान नहीं है। अतः सभी विवरण जिसमें उत्तर भी शामिल है बड़े ध्यानपूर्वक से भरें। कृपया यह ध्यान दें कि किसी भी हालत में OMR उत्तर पत्रिका बदली नहीं जाएगी। जी हाँ, आपका जो उत्तर पत्रिका है वो बदला नहीं जाएगा। आप देख लेते हैं, डार्कन ओनली 1 सर्कल for answer of each questions as so in the example. Marking should be darked and the circle is to be filled in completely as so in the example below. जैसा कि नीचे उदाहरण में दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक ही गोले को काला करें। अंकन गाढ़ा और पूरा गोला होना चाहिए, जैसा कि नीचे उदाहरण में दिया गया। देखिए सही मेथड क्या है। सही मेथड मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा भर देना है इस गोले को। ठीक है, अब गलत
मेथड के आप इस तरह से टिक नहीं लगा सकते हो जी, इस तरह से आप टिक नहीं लगा सकते हो। फिर गलत मेथड ये भी है कि आप इसे क्रॉस नहीं डाल, अगर आंसर वहाँ सही है आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। और फिर आप एक साथ दो नहीं भर सकते, जैसे कि आपको पता है कि आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए को टिक कर दिए और फिर नहीं ऑप्शन बी होगा, तो फिर आप बी को ऐसा टिक नहीं कर सकते हो, ये गलत है मेथड। अब बात करते हैं, आप इसे आधा नहीं छोड़ेंगे, आप जो भी डार्क स्पॉट्स करोगे यहाँ पे जैसे कि, तो आप इसे आधा नहीं छोड़ोगे, आप इसे फुल्ली फिल करोगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको फुली फिल करना है, देखिए इसे फुली फिल करना है, आपको हल्का सा भी नहीं छोड़ना है। और हाँ, बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आपका गलत मेथड में आ जाएगा। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मार्क योर आंसर्स ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड, प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन दिस आंसर शीट। केवल दिए गए स्थान पर ही अपना उत्तर अंकित करें, इस पुस्तिका में कहीं और छिटपुट निशान न लगाएं। जी हाँ, क्योंकि ये आपका कंप्यूटराइज्ड चेक होता है मशीन के द्वारा, इसलिए कहीं भी छिटपुट का निशान न लगाएं। अब देख लेते हैं, रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन दिस आंसर शीट, यूज रफ शीट्स प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट फॉर रफ वर्क। कच्चा काम इस उत्तर पत्रिका में कदापि न करें। जैसे कि आपको कोई रफ वर्क करना है तो आप इस पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं रफ वर्क क्यों नहीं, रफ वर्क इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंप्यूटराइज्ड द्वारा चेक किया जाता है। अब देख लेते हैं आगे, कच्चा काम करने के लिए आपको प्रश्न पुस्तिका में अंत में दिए गए पृष्ठों का प्रयोग, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा उसी में लास्ट में 2-3 पेपर होते हैं जो कि रफ वर्क के लिए दिए जाते हैं, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, मार्क योर आंसर्स ओनली इन द अप्रोप्रिएट सर्कल अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर टू बी क्वेश्चंस यू आर आंसरिंग। जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो उसी प्रश्न की संख्या वाले उपयुक्त गोले में अपना उत्तर अंकित करें। अब इन केस पार्ट ए एंड बी ऑफ दिस आंसर शीट इज नॉट फिल्ड बाय द कैंडिडेट, हर आंसर शीट विल बी नॉट इवेल्यूटेड। मैंने आपको बताया था जैसे कि यदि परीक्षार्थी उत्तर पत्रिका का भाग एक और ए और बी नहीं भरता है तो उसकी उत्तर पत्रिका की जांच नहीं की जाएगी। जैसे कि अपना उत्तर पत्रिका भाग ए और बी को भरना है जी, पार्ट 1 और पार्ट बी को भरना है। अब देख लेते हैं, डू नॉट फोल्ड OMR शीट, OMR आंसर शीट, आपको उत्तर पत्रिका को मोड़े नहीं, फोल्ड नहीं करें क्योंकि इससे आपका पेपर कैंसिल किया जाएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, डार्कन द बबल अगेंस्ट सब्जेक्ट इन विच यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। जिस विषय में आप परीक्षा दे रहे हो उसके सामने वाले गोले को काला करें। जी हाँ, अब देख लेते हैं, ये पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी, इन दोनों को भरना है। अब यूज ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन टू फिल दिस पार्ट, केवल काले स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। अपना यहाँ पे नाम भर सकते हो, आपको जो भी नाम हो, रोहन, मोहन, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे भर सकते हो। अब अनुक्रमांक जो कि रोल नंबर हो गया, आपको रोल नंबर फिल करना है, फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन का बुकलेट कोड। अब हस्ताक्षर से पहले अनुक्रमांक की जांच, चेक रोल नंबर बिफोर साइनिंग, अपना रोल नंबर को रीचेक कर लीजिए कि आप कहीं रोल नंबर गलत तो नहीं डाल रहे हो। अब देख लेते हैं आगे, नीचे अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दोनों कथन दिए गए हैं। ये कथन जैसा है वैसे ही काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से अभ्यर्थी को उतारने हैं। जी हाँ, आपको जिस तरह से लिखा हुआ है ठीक उसी तरह ब्लैक बॉल पॉइंट से भरना है। जी हाँ, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है। हिंदी में मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि यहाँ पर दी गई सभी जानकारियाँ मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण और सत्य है। इंग्लिश में, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिलीफ। आप यहाँ पे सिग्नेचर करोगे, कैंडिडेट आप जो भी हो अब यहाँ पे सिग्नेचर कर दोगे। अब निरीक्षक जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो ठीक इस तरह ही आपका होगा जो कि बुकलेट दिया हुआ होगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एजुकेशनल वीडियोस आपका न्यूज़ में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।